बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो सैलड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। डिफरेंट सी रेसिपी है क्योंकि ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है, बचपन से बना रही हूँ ये मैं रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें मीडियम साइज़ के 5 अदद आलू चाहिए होंगे। उसको मैंने बॉईल कर लिया था और पील कर लिया था। आलू के अंदर हल्की सी कसर रखिएगा, मतलब उसको आप 80% ही कुक करिएगा, क्योंकि बाकी हमने इसको फ्राई करना है तो बाकी की जो कुकिंग है तब हो जाएगी। अगर आप फुल उसको कुक कर लेंगे तो फिर ना फ्राई करते हुए वो मैशी होने लग जाते हैं आलू ना, तो इस बात का बस ख्याल रखिएगा। थोड़े से हार्ड रखिएगा आलू को, या हो सके तो एक दिन पहले आप इसको बॉईल करके रख सकते हैं। तो क्या होता है, आलू जब ठंडे हो जाते हैं थोड़े सेट हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप क्यूब्स में इसको कट कर सकते हैं, छोटे क्यूब्स के अंदर, या बड़े हिस्सों में कट करना चाहते हैं तो बड़ा भी इसको आप कट कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं आलू को। तो सारे आलू को मैं कट कर लूँगी। उसके बाद हम ले लेंगे एक अदद पैन। इसके अंदर मैंने ऐड किया ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। आप नॉर्मल ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। तो सारे आलू इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमें हल्की आंच पे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना स्टार्ट करना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। इतना आपने फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में आपको। तो देखिए आलू के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो आपने बस इसको हल्के हाथ से मिक्स करते रहना है, इसी तरह से फ्राई करते रहना है। सारे आलू के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ जाना चाहिए। इस स्टेज तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर गार्लिक। आपने फ्रेश लहसुन लेना है, उसको आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इसका जायका बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद, ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद भी हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा था तब मैंने इसके ऊपर ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। अब लहसुन और ये मिर्चों के साथ भी फ्राई होगा तो एक अच्छा सा अरोमा आएगा इसके अंदर, और गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, आलू के अंदर आ जाएगा। तो 2-3 मिनट तक और फ्राई करेंगे इसको। तो देखिए सब बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं ये आलू। अब क्या करेंगे, हम फ्लेम ऑफ करेंगे, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए इधर मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह के मार्क्स आ जाने चाहिए आलू के ऊपर। तो बस इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। जब आपके आलू ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आपने ये स्टेप करना है। तो आधा कप हमें चाहिए होगा मेयोनीज़, वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 4 टेबलस्पून के बराबर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बस यकजान हो जाए इतना आपने मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर सारे जो आलू हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू के अंदर ही सारी सीजनिंग हमने कर ली थी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, मतलब आप एक बार बनाएंगे ना, आपके घर वाले आप लोगों से डिमांड करेंगे कि इसको बार बार बनाएं। जो भी आलू लवर है उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, हरा धनिया का भी टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। तो बस आपने इसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसको सर्व कर देना है। इसी से आप लोग अपना पेट भर लेंगे। बनती ही इतनी मज़ेदार है, मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी सैलेड की। और इसको आप चाहें तो बारबेक्यू वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर कभी कोई चटपटा सा खाना वगैरह बना रहे होते हैं ना, थोड़ा सालन टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसके साथ भी आप इसको एज अ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं, जो कि बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको बहुत पसंद आएगी।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।